हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए पहला जो चैप्टर था हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन से है जो बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न इसमें है कि पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम जो होती है बच्चों बहुत क्रियाशील धातु होती है, बहुत जल्दी रिएक्शन करती है। तो जब अगर इसको हम वायु में रख देते हैं तो इसकी बाहरी सतह पर ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो बनती है ये बहुत स्थिर होती है। स्थिर का मतलब होता है कि आसानी से हटती नहीं है। तो और उसके बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर मैग्नीशियम को अन्य अभिक्रियाओं को करने से भी रोकती है, यानी कि मैग्नीशियम की अगर कुछ अन्य अभिक्रिया हम उससे करना चाहें तो उससे भी रोकती है। तो इसलिए इसको हमें पहले हटाना पड़ता है। मैग्नीशियम की और अन्य रिएक्शनों को अगर हमने देखना है, अन्य अभिक्रियाओं को हमने जानना है या तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाना पड़ेगा। और रेकमाल जो होता है, रेकमाल जिसे कहा जाता है जिसमें रेत लगी होती है गत्ते में, तो रेकमाल के द्वारा हम इसको साफ करते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न था, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम अत्यधिक क्रियाशील होती है, रिएक्टिव होती है। जब इसको वायु में रखते हैं, ओपन में रखा जाता है, तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है, MgO। और MgO की जो लेयर होती है वो बहुत क्या होती है, स्थिर होती है, जल्दी से हटती नहीं है। तो लेकिन मैग्नीशियम को अन्य अभिक्रियाओं को करने से रोकती है। तो इसलिए मैग्नीशियम का जो टुकड़ा होता है, जो रिबन होती है, उसको रेकमाल के द्वारा साफ हमको करना पड़ता है ताकि वो आगे की अभिक्रियाएं दे सके। इसी तरह बच्चों अगला प्रश्न है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं आपने संतुलित करनी सीखी होंगी। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना है। सबसे पहला है कि हाइड्रोजन की क्लोरीन से अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2 हो गया, क्लोरीन का Cl2, H2 + Cl2 करते हैं तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहाँ पर बन जाती है। बैलेंस करेंगे, H2 है Cl2 है, यहाँ पर HCl आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2HCl हो गया। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। यह आपको शब्द समीकरण दी हुई है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, और बन रहा हमारा बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बच्चों सबसे पहले हमको ये जो कंपाउंड होते हैं इनके नाम याद रहने चाहिए कम से कम। बेरियम क्लोराइड तो BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। तो अगर हम इन दोनों की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट हमको प्राप्त होती है BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड हमको प्राप्त होती है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसमें आयनों का, अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पर Ba+ का है और SO4 यहाँ का माइनस का है तो BaSO4 के साथ ऐड हो गया। और यहाँ पर एल्यूमिनियम प्लस का और यहाँ Cl2 माइनस का है तो एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ मिक्स हो गया या मिल गया, यहाँ पर बन गया। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसी तरह से एक नेक्स्ट रिएक्शन है, सोडियम की अभिक्रिया जल से करनी है तो सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा, Na सोडियम और H2O, इनकी रिएक्शन करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH, जिसको कास्टिक सोडा भी हम कहते हैं, और प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये 3 समीकरण हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के लिए आती हैं। अगला मैं आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा हूँ, निम्न अभिक्रियाओं में उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अवस्था के संकेत मीन्स उसकी भौतिक यानी कि फिजिकल जो उसकी प्रॉपर्टी है, फिजिकली वो क्या है। तो भौतिक अवस्था यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर दिखाते हुए अभिक्रियाओं को लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम ये वाला क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया करने से सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो ये बेरियम क्लोराइड है
प्लस हमने सोडियम सल्फेट Na2SO4 की रिएक्शन करी तो यहाँ पर BaSO4 बन गया प्लस 2NaCl बन गया। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें अभिकारकों के बीच में आयन बदल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो मेन चीज़ थी इसको संतुलित भी करना है, ठीक है, और साथ में इसकी भौतिक अवस्थाओं को भी लिखना है कि ये सॉलिड है, ठीक है, या लिक्विड है, क्या चीज़ है। तो BaCl2 यहाँ पर एक्वस है, ठीक है, तो विलियन है। सोडियम सल्फेट ये एक्वस यानी कि विलियन है। तो ये इन दोनों की अभिक्रिया से आयनों के चेंज से यहाँ पर Ba था, Ba की रिएक्शन SO4 से हुआ तो ये बेरियम सल्फेट का एक्वस बन गया। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ये सॉलिड बनेगा यानी कि ये अवक्षेप बनेगा इसमें, ठीक है। अवक्षेप को हम ऐसे नीचे की ओर एरो लगा करके भी प्रदर्शित करते हैं। और साथ में जो दूसरा कंपाउंड इसमें बनेगा वो NaCl बनेगा। इसी तरह से अगली अभिक्रिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा का विलयन लिया हमने तो NaOH चूँकि विलयन है तो AQ लिख देंगे। और अगर HCl का भी विलयन है तो यहाँ पर AQ आ जाएगा। तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर ये सॉलिड फॉर्म में होती तो गैस फॉर्म में होती है तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन गया और H2O बन गया, जल बन गया। एक पदार्थ X है जिसका उपयोग सफ़ेदी करने में किया जाता है। X पदार्थ का उपयोग सफ़ेदी के लिए होता है तो X पदार्थ का नाम और सूत्र लिखना है। तो सफ़ेदी करने के लिए हम भी कौन से पदार्थ को प्रयोग करते हैं सब आपको पता ही होगा। कौन सा पदार्थ हम यूज करते हैं सफ़ेदी करने के लिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा है कि X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो चूने की जल के साथ अभिक्रिया लिखेंगे यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। तो इन दोनों की रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड और जल की रिएक्शन होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जिसको हम बुझा चूना कहते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा चूना कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है।